धरती। ये ग्रह हमें हमेशा से अपनी रहस्यमयी कहानियों से चौंकाता रहा है। इंसान ने जैसे जैसे विज्ञान में तरक्की की है, वैसे वैसे ये सवाल और गहरे होते गए कि आखिर हम यहां आए कैसे। इंसान नाम की ये जाति धरती पर उतरी कहां से? क्या हम सचमुच इसी मिट्टी के बने हैं या फिर किसी और दुनिया से यहां लाए गए? आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके दिमाग में भी यही सवाल उठ रहा होगा कि क्या इंसान की शुरुआत धरती से हुई थी या फिर इंसान किसी और ग्रह के प्राणी यानी एलियन की देन है? यह सवाल नया नहीं है। हजारों सालों से इंसान यही सोचता आया है। अलग अलग सभ्यताओं ने अपने अपने तरीके से इनका जवाब खोजने की कोशिश की। भारत में पुराण कहते हैं कि मनुष्य का जन्म भगवान ब्रह्मा की रचना से हुआ। बाइबल कहती है कि आदम और हव्वा सबसे पहले इंसान थे जिन्हें खुदा ने जन्नत से धरती पर भेजा। वहीं ग्रीक माइथोलॉजी में देवताओं और टाइटन से मनुष्य की रचना की कहानियां हैं। लेकिन सवाल यह है कि विज्ञान क्या कहता है? क्या सचमुच हमारी जड़ें किसी धार्मिक किताब में हैं या फिर विज्ञान की थ्योरी सही है? चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन यानी विकासवाद का सिद्धांत कहता है कि इंसान बंदरों से विकसित हुआ है। करीब 60 से 70 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों और बंदरों के रास्ते अलग हो गए। धीरे धीरे जंगल में रहने वाले ये जीव खड़े होकर चलने लगे, अपने हाथों से औजार बनाने लगे और सोचने की क्षमता विकसित कर ली। लेकिन क्या सचमुच कहानी इतनी सीधी है या इसके पीछे कुछ और भी छिपा है? कई वैज्ञानिक और शोधकर्ता मानते हैं कि इंसान की अचानक हुई ब्रेन डेवलपमेंट पर आज भी सवाल हैं। 20 लाख साल पहले तक हमारे पूर्वज छोटे दिमाग वाले जंगल में रहने वाले जीव थे। लेकिन अचानक जैसे किसी ने स्विच ऑन कर दिया हो, इंसान के दिमाग का आकार बढ़ गया। भाषा आई, संस्कृति आई, सभ्यता का जन्म हुआ। आखिर ये अचानक क्यों हुआ? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि इसका कारण जेनेटिक म्यूटेशन था। लेकिन एक और बड़ा समूह ऐसा भी है जो मानता है कि इंसान की असली कहानी धरती से नहीं बल्कि तारों से जुड़ी हुई है। इस थ्योरी को एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी कहा जाता है। इसके अनुसार लाखों साल पहले धरती पर दूसरे ग्रहों से आने वाले प्राणियों ने इंसानों की जेनेटिक इंजीनियरिंग की, यानी धरती के आदिम जीवों और बाहर से आए एलियंस के डीएनए को मिलाकर मानव का निर्माण किया गया। सुमेरियन सभ्यता, जो आज से लगभग 6000 साल पहले मेसोपोटामिया, इराक में बसी थी, उनकी लिखी गई टैबलेट्स में अनुनाकी नाम के देवताओं का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि ये अनुनाकी आसमान से उतरते थे। उन्होंने धरती पर सोना और खनिज खोजने के लिए इंसानों को बनाया ताकि ये उनके काम आ सकें। अब सोचिए, 6000 साल पहले के लोग ऐसा क्यों लिखते? तब तो ना उन्हें जेनेटिक्स का ज्ञान था, न ही डीएनए का। फिर भी उन्होंने देवताओं द्वारा इंसान को बनाने की कहानियां क्यों लिखी? कई इतिहासकार इसे कल्पना मानते हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिक इसे सीरियसली लेते हैं। उनका कहना है कि हो सकता है उन सभ्यताओं ने सचमुच एलियन प्राणियों को देखा हो और फिर अपनी भाषा में उन्हें देवता कहा हो। अब आइए थोड़ा विज्ञान की तरफ लौटते हैं। धरती पर जीवन की शुरुआत लगभग 3.8 अरब साल पहले हुई मानी जाती है। सबसे पहले छोटे छोटे सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बने। फिर उनसे समुद्र में पौधे, मछलियां और धीरे धीरे जमीन पर रेंगने वाले जीव निकले। डायनासोर आए और खत्म हो गए। उसके बाद स्तनधारी जीवों का जमाना आया और अंत में इंसान प्रकट हुए। लेकिन असली सवाल यह है कि पहला डीएनए धरती पर आया कैसे? इसके दो बड़े वैज्ञानिक उत्तर हैं। पहला, एबियोजेनेसिस थ्योरी। इसके अनुसार धरती के महासागरों में बिजली, गर्मी और केमिकल्स की वजह से खुद ब खुद डीएनए और प्रोटीन जैसे अणु बने और उनसे जीवन का जन्म हुआ। दूसरा, पंस्पेर्मिया थ्योरी। इसके अनुसार जीवन धरती पर बाहर से आया, यानी उल्कापिंडों, धूमकेतुओं या किसी ग्रह से सूक्ष्म जीव धरती पर गिरे और यहीं से जीवन की शुरुआत हुई। अगर दूसरी थ्योरी सही है तो इसका मतलब है कि हम सब स्टार डस्ट यानी तारों की संतान हैं। अब सोचिए, अगर जीवन बाहर से आया तो क्या इंसान भी किसी इंटरस्टेलर प्रयोग का नतीजा हो सकता है? विज्ञान की एक और रहस्यमयी कड़ी है हमारे डीएनए का रहस्य। इंसान और चिंपैंजी का डीएनए 98% तक मिलता है, यानी हम और बंदर लगभग एक जैसे हैं। लेकिन फिर भी हमारे बीच इतना अंतर क्यों है? हमने सभ्यता बनाई, भाषा बनाई,
तकनीक बनाई, कला और धर्म बनाए। लेकिन चिंपैंजी अब भी जंगलों में हैं। कई वैज्ञानिक कहते हैं कि यह फर्क क्रोमोसोम नंबर 2 की वजह से है। इंसान के पास 23 जोड़ी क्रोमोसोम हैं, जबकि बंदरों के पास 24। वैज्ञानिकों ने पाया कि इंसान के डीएनए में 2 क्रोमोसोम आपस में जुड़ गए हैं। यह इतना परफेक्ट फ्यूजन है कि लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर इसे किया हो। यहीं से एलियन थ्योरी को बल मिलता है। कुछ शोधकर्ता कहते हैं कि यह डीएनए एडिटिंग किसी प्राकृतिक म्यूटेशन से नहीं, बल्कि किसी उच्च सभ्यता द्वारा किया गया काम है। अब आइए जरा सोचते हैं, अगर यह सच हो तो वो कौन थे जिन्होंने हमें बनाया? सुमेरियन अनुनाकी, मिस्र के देवता, या फिर कोई और सभ्यता जो ब्रह्मांड में कहीं मौजूद है? नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां लगातार ब्रह्मांड में जीवन के सबूत खोज रही हैं। 1996 में वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह से गिरे एक उल्कापिंड में सूक्ष्म जीवाश्म जैसी संरचनाएं देखीं। हाल ही में यूरोपा, बृहस्पति का चंद्रमा और एन्सेलेडस, शनि का चंद्रमा, पर पानी और कार्बनिक अणुओं के संकेत मिले हैं। इससे साफ है कि ब्रह्मांड में जीवन सिर्फ धरती तक सीमित नहीं हो सकता। अब सोचिए, अगर किसी दूसरे ग्रह पर इंसानों से लाखों साल आगे की सभ्यता है, तो क्या वो हमारे लिए भगवान जैसे नहीं होंगे? हमारे पूर्वज जब आसमान में चमकते यूएफओ देखते होंगे तो उन्हें देवताओं की सवारी समझते होंगे। यही वजह है कि मिस्र के पिरामिडों में, भारत के वेदों में और माया सभ्यता की नक्काशियों में उड्ड हॉर्न खटोले और अजीब आकृतियां मिलती हैं। विज्ञान अभी भी इस रहस्य को पूरी तरह नहीं सुलझा पाया है, लेकिन इतना तय है कि इंसान की कहानी सिर्फ बंदर से मानव तक सीमित नहीं है। इसमें कहीं न कहीं तारों का रहस्य, एलियंस का हाथ और हमारी कल्पना से परे शक्तियां जुड़ी हैं। धरती पर जितनी भी पुरानी सभ्यताएं रही हैं, उनमें से हर एक के पास आसमान से उतरने वाले प्राणियों की कहानियां मौजूद हैं। मिस्र की सभ्यता में फराओ और देवताओं को हमेशा तारों से जोड़कर दिखाया गया है। भारत के प्राचीन ग्रंथों में देवताओं का आकाश से उतरना और विमान का जिक्र है। माया सभ्यता की नक्काशियों में भी उड़न यानों की तस्वीरें मिलती हैं। क्या यह सब महज कल्पना थी, या फिर उन सभ्यताओं ने सचमुच किसी अलौकिक तकनीक को देखा था? विज्ञान हमें बताता है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी जिज्ञासा है। हम हमेशा से सवाल पूछते आए हैं, हम कहां से आए, हम कौन हैं और हमें कहां जाना है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए आधुनिक विज्ञान ने कई प्रयोग किए। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। यह 1990 से 2003 तक चला एक विशाल वैज्ञानिक अभियान था, जिसमें वैज्ञानिकों ने पूरे मानव डीएनए को पढ़ा। जब डीएनए की संरचना सामने आई तो उसमें कुछ ऐसी चीजें थीं जिन्हें जंक डीएनए कहा गया, यानी डीएनए के ऐसे हिस्से जिनका कोई काम समझ में नहीं आता। लेकिन सोचिए, क्या सचमुच ये जंक है या फिर इसमें कहीं कोई छुपा हुआ कोड है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये जंक डीएनए किसी और सभ्यता का छोड़ा हुआ सिग्नेचर हो सकता है, जैसे किसी ने जानबूझकर हमारे डीएनए में कुछ छुपा दिया हो। अब बात करते हैं ब्रह्मांड की खोज की। नासा, ईएसए और अन्य स्पेस एजेंसियां लगातार एक्सोप्लैनेट्स यानी हमारे सौरमंडल से बाहर के ग्रहों की खोज कर रही हैं। अब तक हजारों ऐसे ग्रह खोजे जा चुके हैं जहां जीवन संभव हो सकता है। कुछ ग्रह तो इतने मिलते जुलते हैं कि उन्हें अर्थ लाइक प्लैनेट्स कहा जाता है। अगर इन ग्रहों पर सभ्यताएं हैं तो उनका विकास हमसे लाखों साल आगे भी हो सकता है। सोचना जरा, अगर हम जैसे जीव अभी रॉकेट और एआई तक पहुंच गए हैं, तो कोई सभ्यता जो हमसे 10 लाख साल आगे है, वो किस स्तर पर होगी? क्या वो सचमुच भगवान जैसी शक्तियों से लैस नहीं होगी? अब आते हैं इंसान के भविष्य पर। आज विज्ञान ने क्रिस्पर टेक्नोलॉजी खोज ली है, जिससे हम डीएनए को एडिट कर सकते हैं। यानी अब इंसान खुद अपनी जेनेटिक कहानी को बदल सकता है। जो काम शायद कभी अनुनाकी या एलियंस ने किया होगा, वही अब इंसान खुद करने लगा है। सोचिए, आने वाले 100 या 200 साल बाद इंसान खुद अपने लिए नए रूप बना सकता है। लंबा कद, तेज दिमाग, बीमारी रहित शरीर। शायद तब हमारी अगली पीढ़ियां हमें प्राचीन मानव कहकर देखेंगी, जैसे हम अपने पूर्वजों को बंदरों जैसा समझते हैं। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या हम अकेले हैं? सेटी, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस नाम की संस्था दशकों से ब्रह्मांड में रेडियो सिग्नल्स खोज रही है,
अब तक कोई पक्का सिग्नल नहीं मिला, लेकिन कई अजीब तरंगे मिली हैं जिनका स्रोत आज तक नहीं समझा गया। 1977 में मिला वाओ सिग्नल आज भी रहस्य बना हुआ है। अगर कभी किसी दिन हमें पक्का सिग्नल मिल गया तो यह साबित हो जाएगा कि हम अकेले नहीं हैं। और अगर वो सभ्यता हमसे संपर्क करती है तो क्या वो हमें बताएगी कि इंसान की असली कहानी क्या है? अब आइए थोड़ा धरती की पुरानी खुदाइयों की तरफ चलते हैं। दुनिया भर में ऐसी कई खोजें हुई हैं जो विज्ञान को चुनौती देती हैं, जैसे पेरू के नाज़का प्लेन्स पर बने रहस्यमयी डिजाइन जिन्हें आसमान से ही देखा जा सकता है। किसने बनाए होंगे ये? हजारों साल पहले इंसान तो आसमान में उड़ नहीं सकता था। मिस्र के पिरामिड आज भी इंजीनियरिंग का चमत्कार माने जाते हैं। उस जमाने में बिना क्रेन, बिना आधुनिक तकनीक के इतने बड़े पत्थरों को कैसे उठाया गया? भारत के प्राचीन मंदिर जैसे कैलाश मंदिर, जिसे एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है, इतनी परफेक्शन आज भी मशीनों से करना मुश्किल है। तो क्या वाकई हमारे पूर्वजों के पास कोई दूसरी मदद थी? कुछ लोग कहते हैं कि यह सब एलियन टेक्नोलॉजी से बना, जबकि कुछ कहते हैं कि इंसान की मेहनत और रचनात्मकता से। लेकिन सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं छुपी हुई है। अब जरा सोचिए, अगर एलियंस ने हमें बनाया तो क्या वो आज भी हमें देख रहे हैं? यूएफओ साइटिंग्स की रिपोर्ट हर साल दुनिया भर से आती रहती है। अमेरिका की सरकार ने 2020 में आधिकारिक रूप से कई यूएफओ वीडियो को सार्वजनिक किया। उनमें अजीब उड़नयान दिखते हैं जो इंसानी तकनीक से कहीं आगे हैं। तो क्या ये वही सभ्यताएं हैं जिन्होंने हमें बनाया? अगर हां, तो शायद वो हमें एक प्रयोग की तरह देख रही हैं, जैसे हम चिड़ियाघर में जानवरों को देखते हैं। हो सकता है वो हमारे विकास को नोट कर रही हों, यह तय कर रही हों कि हमसे संपर्क कब करना है। अब एक और रोचक थ्योरी आती है, सिमुलेशन थ्योरी। कुछ वैज्ञानिक और दार्शनिक मानते हैं कि पूरा ब्रह्मांड ही एक विशाल कंप्यूटर सिमुलेशन है, यानी हम सब किसी वर्चुअल रियलिटी के किरदार हैं। अगर ऐसा है तो इंसान का निर्माण भी किसी प्रोग्राम का हिस्सा है। सोचिए, अगर किसी उच्च सभ्यता ने हमें कोड की तरह बनाया है तो क्या इंसान की असली पहचान सिर्फ डेटा है? यह सवाल जितना डरावना है उतना ही रोमांचक भी। अब लौटते हैं इंसान की भावनाओं की तरफ। अगर इंसान को किसी एलियन सभ्यता ने बनाया है तो भी हमारी भावनाएं, प्यार, दुख, हंसी, आंसू, ये सब असली हैं। यही हमें इंसान बनाता है। शायद इसी वजह से इंसान बाकी जीवों से अलग है। हम सिर्फ जीने के लिए नहीं जीते, हम सपने देखते हैं, कहानियां सुनाते हैं, कला रचते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। शायद इसी वजह से अगर कोई एलियन सभ्यता सचमुच हमें देख रही है तो वो हमें स्पेशल मानती होगी। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, इंसान सचमुच कहां से आया? क्या हम सचमुच मिट्टी और पानी से बने हैं? क्या हम ब्रह्मांड के किसी प्रयोग का हिस्सा हैं? या फिर हम खुद ब्रह्मांड की उस अनंत यात्रा का हिस्सा हैं जहां हर सवाल का जवाब धीरे धीरे सामने आता है? शायद सच इन सब के बीच में कहीं है। विज्ञान लगातार खोज कर रहा है, धर्म अपने उत्तर दे रहा है, और इंसान अपनी जिज्ञासा से आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक बात तय है, चाहे हम कहीं से भी आए हों, हमारी असली ताकत यही है कि हम सवाल पूछते हैं। और जब तक हम सवाल पूछते रहेंगे तब तक इंसानियत जिंदा रहेगी। तो अगली बार जब आप रात में आसमान की तरफ देखें तो याद रखिए, शायद वहां कोई और भी है जो हमें देख रहा है, और शायद वही हमारे सवालों का असली जवाब है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।